धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का चौथा दिन आज सीकरी से पलवल तक सफर होगा। गाते झूमते निकले भक्त। पदयात्रा के दौरान भक्तों पर क्रेनों से हुई पुष्पवर्षा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भक्त ने भेंट की भगत सिंह की तस्वीरें। बागेश्वर में उत्तराखंड रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में देखिए उत्तराखंड के विकास और संस्कृति का संगम। बागेश्वर में उत्सव में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रवासियों व उत्कृष्ट नागरिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बायर सेलर मीट का आयोजन। स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार और विक्रय को प्रोत्साहित किया गया। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में अमल कृष्णदास का बरी वोरी कीर्तन कॉन्सर्ट का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। कार्यक्रम में हरि नाम का किया गया जाप। भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए लोग। दिल्ली में 14वां सामूहिक विवाह समारोह संपन्न। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शादी जोड़े को आशीर्वाद दिया। कुल्लू की घाटियों में सैलानियों की लौटी रौनक। बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे सैलानी। ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे सैलानी। रोजाना सैकड़ों पर्यटक राफ्टिंग बुक करा रहे। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 25 नवंबर के ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में अद्भुत उत्साह। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर रौनक बढ़ी। हर तरफ जय श्री राम के जयघोष के बीच अयोध्या नगरी भक्ति और उत्साह के रंग में रंगी। लगातार बढ़ती जा रही भक्तों की की संख्या। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कसी। दिल्ली के कई इलाकों पर हो रहा पानी का छिड़काव। 5 साल बाद दिल्ली के शंघई के लिए पहली उड़ान कल शाम रवाना हुई। भारत चीन के बीच हवाई संपर्क की ये बहाली यात्रियों में उत्साह का कारण बनी। कड़ाके की ठंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। इस सीजन में कुल 16 लाख लोग दर्शन कर चुके। गुलाबी नगरी जयपुर में क्रिसमस की आहट। रंग बिरंगे सूखे मेवे और सुगंधित मसालों की खुशबू ने शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के वार्षिक केक मिक्सिंग समारोह में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक केक मिक्सिंग रस्म में भाग लेकर क्रिसमस के उल्लास की शुरुआत की। सदियों पुरानी परंपरा ने जयपुर में प्रेम और साझेदारी का संदेश दिया। केक मिक्सिंग के मिश्रण से बनेगा क्रिसमस का केक। समारोह के बाद परोसे गए क्रिसमस थीम वाले व्यंजन और मिठाइयां। हुनर और उत्सव की मिठास का आनंद लिया। श्रीनगर में खिली रंगों की बहार। 30 लाख फूलों से गुलजार हुआ बागे गुलदाउद। कश्मीर के पर्यटन में नया अध्याय। शरद ऋतु में भी फूलों से महकेगा श्रीनगर का बागे गुलदाउद। 50 से ज्यादा प्रजातियों के फूलों से सजा नया क्राइजेंथेमम गार्डन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में फूलों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे सैलानी और स्थानीय लोग। हर ओर दिखा खूबसूरत नजारा। फ्लोरिकल्चर विभाग की पहल से बदली कश्मीर से पर्यटन की पहचान। पतझड़ में फूल खिले। जम्मू से चलकर पठानकोट पहुंची बीएसएफ जवानों की बाइक रैली। जवानों ने भव्य स्वागत किया। जम्मू से चलकर 11 दिन का सफर तय कर भुज पहुंचेगी रैली। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना। नूंह में नशा मुक्त और साइबर मुक्त समाज की थीम पर दंगल का आयोजन। दंगल में बेटियों ने दिखाया जलवा। दंगल में बेटी खुशी ने अपने शानदार दाव से पहलवान को पटकनी दी। लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। महिला पहलवानों ने मन से दिया संदेश। बेटियां अब किसी से कम नहीं। उन्हें चूल्हा चौका छोड़कर अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए।
नूह में युवा महोत्सव 2025 का भव्य समापन, युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। रागिनी प्रतियोगिता में लेबास के प्रिंस को मिला पहला स्थान, प्रशासन की ओर से 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। लेबास लौटने पर प्रिंस का जोरदार स्वागत, गांव के लोगों ने फूल मालाओं से प्रिंस का अभिनंदन किया। फिरोजपुर बॉर्डर मैराथन 2025 का आयोजन, अर्जुन पुरस्कार विजेता ओलंपियन प्रगट सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। मैराथन में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 4,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। काशी के गंगा में एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरे एनएसजी कमांडो, क्रूज पर ऑपरेशन आतंक किया। वाराणसी में सुरक्षा तैयारियों को परखने के उद्देश्य से किया गया मॉक ड्रिल, लोगों को बचाव के टिप्स दिए। अगरतला में त्रिपुरा इन्फो मेगा क्विज 2025 का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई ई स्पोर्ट्स ग्लोबल चैंपियनशिप इवेंट में हिस्सा लिया, विजेता टीम को प्रदान की ट्रॉफी। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मुसल मादुगु कुंकिस के हाथी प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश बना अब उभरता हुआ फुटबॉल हब, तवांग के 10,000 फीट ऊंचाई वाले जीटीजी हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम में लीग का भव्य आगाज हुआ। मोन्यूल सुपर लीग को लेकर भारत के स्टार फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया उत्साहित, इस लीग को युवाओं के लिए बता सुनहरा मौका। अरुणाचल में खेल संस्कृति की नई शुरुआत, इस खेल महोत्सव की गवाह बनी बॉलीवुड की हस्तियां। मोन्यूल सुपर लीग में 7 टीमें वेस्ट कामेंग और तवांग से भाग लेंगी, 13 दिन चलेंगे मुकाबले। उड़ीसा के मयूरभंज में लुढ़का पड़ा, सर्दी ने दस्तक दी, पेड़ों के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दी। 11 नवंबर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में शीतलहर चलने की संभावना। बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई और राज्यों में जोरदार ठंड पड़ने के आसार। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक छाई रहेगी हल्की धुंध, तापमान में आएगी गिरावट। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की संभावना, 13 नवंबर तक होगी जबरदस्त बारिश। कोलकाता पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। मुंबई हवाई अड्डे पर जोमिमा रोड्रिग्स को सीआईएसएफ के जवानों ने सम्मानित किया। क्रिकेटर जोमिमा ने जवानों के साथ खिंचाई तस्वीरें। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में अनीश भानवाला ने कमाल किया, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। भारत के रोहता चौधरी ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, 704 पुशअप करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, खेल मंत्री ने बधाई दी। गोवा में आयोजित आयरमैन 70 किलोमीटर दौड़ में तेजस्वी सूर्या अन्नामलाई ने दौड़ पूरी की, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान, 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा मुकाबला। अहमदाबाद में होगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला मैच। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखा सेलिब्रेशन मोड, सीरीज जीत के बाद भारतीय टीम ने तिलक वर्मा का धूमधाम से मनाया जन्मदिन। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीर शेयर की, लिखा थोड़ा सुकून थोड़ा सनशाइन। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी अमेरिकी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों और इमारतों में घूमते नजर आए। टोरंटो में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद बर्फ से ढका पूरा शहर। सीएन टावर, नेथन फिलिप्स स्क्वायर पर बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के साथ बच्चों के मौज मस्ती के पल सामने आए।
लोगों ने पहली बर्फबारी का दिल से किया स्वागत। लोग तस्वीरें खींचते और बर्फ से खेलते हुए नजर आए। लंबे समय बाद बर्फबारी देखकर खुश हुए टोरंटो वासी। वाहनों के ऊपर बिछी सफेद चादर। सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की। सुपर टाइफून फंगवांग से फिलीपींस में भारी नुकसान। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कटांडो आने तट पर उठी विशाल लहरों से डूब गई सड़कें। समुद्र किनारे बसे घरों में पानी घुसा। लुजोन द्वीप पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने बिजली और संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अब कमजोर हुआ तूफान। ला यूनियन प्रांत के तटीय हिस्सों में तूफान पहुंचा। इस साल फिलीपींस पर आया 21वां तूफान। इससे पहले टाइफून काल माएगी ने भी पहुंचाया था भारी नुकसान। अंटालिया में वर्ल्ड रोइंग बीच स्प्रिंट फाइनल्स में टीम यूएसए ने किया शानदार प्रदर्शन। अमेरिका ने स्पेन को हराकर कोस्टल मिक्स्ड क्वाड्रपल स्कल्स का खिताब जीता। अमेरिका के क्रिस्टोफर बाक ने दिखाया दम। लगातार तीसरी बार जीता मेंस सोलो खिताब। महिलाओं की कोस्टल सोलो फाइनल में न्यूजीलैंड की एमा ट्विग ने बाजी मारी। ऑस्ट्रिया की मारिया लॉबनिक को पछाड़ा। मेंस कोस्टल मिक्स्ड डबल स्कल्स में रोमांचक मुकाबले के बाद लिथुआनिया ने बरकरार रखा अपना ताज। अमेरिका को मात दी। इंक्लूजन मिक्स्ड डबल स्कल्स फाइनल में ब्रिटेन के कॉलिन वॉलिस और मेगन ह्यून्स ने जीता गोल्ड मेडल। दोनों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया।